जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भगवद गीता की सीख की इस नई कड़ी में। यह जगह सिर्फ ज्ञान की नहीं, आत्मजागृति की यात्रा है। यहां हर शब्द साधना है, जीवन को दिशा देने वाला मंत्र। यहां हर शब्द काम की बात होगी, सीधा जीवन के केंद्र को छूने वाली बात। क्योंकि ये सीरीज सिर्फ उनके लिए है जो जीवन को लेकर सीरियस हैं, जो सच में समझना चाहते हैं कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। पिछले अध्याय में हमने जाना था सांख्य योग, जहां श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। ना वह मरती है, ना वह जन्म लेती है। और यह भी जाना कि दुख और सुख दोनों ही क्षणिक हैं। इनसे ऊपर उठो, यही ज्ञान है। लेकिन ज्ञान सुनना और उस पर चलना दोनों अलग बातें हैं। अर्जुन की तरह हम भी अक्सर उलझ जाते हैं। क्या सिर्फ ज्ञान ही काफी है या कर्म भी जरूरी है? और अब आता है अध्याय 3, कर्मयोग। यहां श्री कृष्ण कहते हैं, केवल बैठकर ज्ञान की बातें करना आसान है, लेकिन अपने कर्तव्यों से भाग जाना अधर्म है। कर्म ही सच्चा योग है। लेकिन कर्म कैसा हो? ऐसा जिसमें फल की लालसा न हो। ऐसा जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए हो। आज हम इस अध्याय में वो सब जानेंगे जो हर इंसान को जानना चाहिए, चाहे वह साधक हो या गृहस्थ, युवा हो या वृद्ध। हम जानेंगे क्यों कर्म से भागना कभी समाधान नहीं होता। कैसे मैं कुछ नहीं कर रहा यह समझकर भी कर्म किया जा सकता है। क्यों काम और क्रोध हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं और उन्हें कैसे जीतना है। कैसे हम हर कर्म को एक यज्ञ बना सकते हैं जो आत्मा को शुद्ध करे और बुद्धि को स्थिर। और कैसे एक साधारण मनुष्य भी भगवान के स्तर तक उठ सकता है यदि वह कर्म को समर्पण बना दे। पर अक्सर हम यही गलतियां करते हैं। हम कर्म करते हैं पर फल के पीछे बंध जाते हैं। हम सेवा करते हैं पर दिखावे में उलझ जाते हैं। हम कर्म में होते हैं पर ईश्वर को भूल जाते हैं। और यही कारण है कि गीता का यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर नहीं पाता। इसलिए आज का यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। इसे एब्जॉर्ब करना है, समझना है और फिर हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में जीना है। क्योंकि कर्म योग वही है जहां काम साधना बन जाए, जहां कर्तव्य पूजा बन जाए और जहां जीवन स्वयं गीता का प्रयोग बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं भगवद गीता अध्याय 3 की यह गहराई भरी यात्रा, जहां हमें सिर्फ कर्म नहीं करना है बल्कि सही तरह से करना है। अर्जुन की दृष्टि अब भी युद्ध भूमि में उलझी हुई थी। उसकी आंखों में प्रश्न थे और भीतर एक अंतहीन उलझन। उसने दृष्टि उठाई और धीमे स्वर में कहा, माधव, यदि ज्ञान सबसे ऊंचा है तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों धकेला जा रहा है? यदि आत्मा अमर है तो फिर ये कर्म क्यों? ये रण क्यों? ये खून, ये वध किस लिए? श्री कृष्ण की आंखों में करुणा थी, लेकिन उनकी वाणी में अग्नि। उन्होंने उत्तर दिया, अर्जुन, कर्म से भागना ज्ञान नहीं है। कर्म से डरना वैराग्य नहीं है। और केवल शांति की बातें करना सच्चे संत का लक्षण नहीं है। एक मौन पसरा। फिर श्री कृष्ण बोले, मनुष्य इस संसार में जन्म ही इसलिए लेता है कि वह कर्म कर सके। प्रकृति उसे कर्म की ओर खींचती है। वह चाहे कुछ भी करे, सोए,
जागे, सोचे। हर क्षण वह किसी न किसी कर्म में बंधा रहता है। ऐसे में यदि कोई कहे कि मैं निष्क्रिय रहूंगा, तो वह स्वयं को और सत्य दोनों को छल रहा होता है। अर्जुन ने सिर झुकाया, जैसे भीतर कोई द्वंद्व फिर से सिर उठा रहा हो। तो क्या मैं इस हिंसा को धर्म समझूं, केशव? श्री कृष्ण का स्वर अब स्थिर और अनिवार्य हो चला था। धर्म यह नहीं देखता कि तुम्हारा कर्म कैसा दिखता है, वह यह देखता है कि उसका उद्देश्य क्या है। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है, यदि तुम्हारा संकल्प ईश्वर में स्थित है, तो युद्ध भी तपस्या बन जाता है। और यदि तुम आसक्ति से कर्म करते हो, तो सेवा भी पाप बन सकती है। अर्जुन की सांस भारी थी, शब्द कठिनाई से निकले, किंतु मेरा मन बार बार ज्ञान की ओर भागता है। क्या वह मार्ग सरल नहीं? श्री कृष्ण ने उसकी ओर गहराई से देखा। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह कर्म में प्रकट न हो। जैसे बीज तब तक व्यर्थ है जब तक वह वृक्ष न बने। ज्ञान वह ज्वाला है जो भीतर जलती है, लेकिन कर्म वह प्रकाश है जो उस ज्वाला से बाहर आता है। और जब तक तुम्हारा मन अभी भी फल की इच्छा में डोलता है, तब तक ज्ञान का मार्ग तुम्हारे लिए केवल कल्पना है। अर्जुन मौन था। भीतर कहीं एक परत टूट रही थी। वह कुछ कहने ही वाला था कि श्री कृष्ण की वाणी फिर बही। याद रखो अर्जुन, कर्म का त्याग मत करो, केवल आसक्ति का त्याग करो। क्योंकि जब तुम कर्म से नहीं, उसके परिणाम से बंधते हो, तभी तुम दुखी होते हो। जब तुम यह सोचते हो कि यह मुझे क्या देगा, तभी मन खिंचाव में पड़ता है, और यही खिंचाव बॉन्डेज है। अर्जुन की दृष्टि अब भीतर उतरने लगी थी। तो क्या मुझे कर्म करते हुए भी कुछ न चाहना होगा? श्री कृष्ण का उत्तर सहज था, लेकिन हर शब्द चट्टान की तरह अडिग। कर्म करते जाओ, पर फल की चिंता को त्याग दो। तुम बीज बो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। जब तुम यह मान लेते हो कि फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है, तो तुम मुक्त हो जाते हो। तभी तुम्हारा कर्म यज्ञ बन जाता है, और तभी तुम संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाते हो। एक क्षण को दोनों मौन हो गए, जैसे ज्ञान का प्रवाह भीतर उतर रहा हो और मन की अशांति उस मौन में समा रही हो। फिर अर्जुन ने अपनी दृष्टि स्थिर की और कहा, मैं समझने लगा हूं केशव, कर्म से भागना मुक्ति नहीं, बल्कि उसी में स्थिर होना वास्तव में मुक्ति है। श्री कृष्ण की दृष्टि में एक शांत दीप्ति फैल गई। और यही है कर्म योग, जहां कर्म पूजा बन जाता है, कर्तव्य उपासना बन जाता है, और जीवन परमात्मा की सेवा बन जाता है। अर्जुन का चेहरा अब पहले से अधिक स्थिर था, पर एक और प्रश्न उसकी दृष्टि में थरथरा रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, यदि कुछ लोग संन्यास ले लें, कुछ केवल ध्यान करें, कुछ ज्ञान में लीन रहें, तो क्या यह संसार फिर भी चलता रहेगा, माधव? श्री कृष्ण की आंखों में अब समय की रेखाएं उतर आई थीं, जैसे वे स्वयं सृष्टि की गहराइयों से बोलने लगे। अर्जुन, कर्म ही इस सृष्टि का आधार है। यह संसार केवल विचारों से नहीं चलता, यह कर्म की निरंतर धारा से बहता है। यदि हर कोई कह दे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तो यह समाज, यह व्यवस्था, यह जीवन सब रुक जाएगा। सृष्टि एक यज्ञ है, और हर मनुष्य उसमें अपनी आहुति देता है, अपने कर्मों के माध्यम से। जब वह कर्म से दूर होता है, तो वह केवल स्वयं से नहीं,
पूरी सृष्टि से मुख मोड़ लेता है। अर्जुन ने गंभीरता से पूछा, तो क्या हर व्यक्ति की भूमिका संसार में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी ऋषि या तपस्वी की? श्री कृष्ण की वाणी उस क्षण जैसे अमृत बन गई थी। हां अर्जुन, हर कर्म में ब्रह्मा है, यदि वह अहंकार से मुक्त हो। एक राजा जब न्याय करता है, एक कृषक जब अन्न उगाता है, एक मां जब अपने बच्चे को सुलाती है, तो वे सब उस यज्ञ में भागी होते हैं जिससे यह सृष्टि बनी है। और जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनके कर्म केवल उनके लिए नहीं होते, जनता उनके पद चिन्हों पर चलती है। यदि वे भी कर्तव्य से विमुख हो जाए तो पूरी मानवता दिशाहीन हो जाएगी। अर्जुन ने एक पल को सिर झुकाया, जैसे आत्मा स्वयं को पहचान रही हो। तो क्या स्वयं ईश्वर भी कर्म में संलग्न है? श्री कृष्ण का उत्तर अब आकाश की तरह विस्तृत था। मैं भी कर्म करता हूं अर्जुन, यद्यपि मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना, न कोई इच्छा है न कोई बंधन, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि यदि मैं न करूं तो यह संसार रुक जाएगा, मनुष्य मार्ग से भटक जाएगा, और तब मेरा अवतरण ही व्यर्थ हो जाएगा। अर्जुन अब एक नई दृष्टि से देख रहा था। तो कर्म केवल शरीर का कार्य नहीं है, वह आत्मा की दिशा भी है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्म जब यज्ञ बन जाता है तो वह केवल कर्म नहीं रहता, वह पूजा बन जाता है। जब तुम हर कार्य को एक आहुति की तरह ईश्वर को समर्पित कर देते हो, तो वह कर्म तुम्हें बांधता नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करता है। परंतु यदि तुम बिना यज्ञ भावना के कर्म करते हो, तो वह बंधन बन जाता है, और धीरे धीरे वही कर्म तुम्हें दुख का कारण बनता है। अर्जुन की दृष्टि अब आकाश की ओर थी, जैसे वह उस ज्ञान को साक्षात देख रहा हो। क्या यह यज्ञ कोई क्रिया है या कोई भावना? श्री कृष्ण की वाणी अब ब्रह्मा के प्रारंभ की ओर लौट रही थी। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने मनुष्य को यज्ञ के साथ उत्पन्न किया। यह यज्ञ कोई अग्नि की वेदी मात्र नहीं था, यह उस भावना का नाम था जहां प्रत्येक कर्म समर्पण बन जाता है। मनुष्य ने जब उस भावना से कर्म किया, तो देवता तृप्त हुए, और जब देवता तृप्त हुए, तो उन्होंने मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण की। यह आदान प्रदान का एक दिव्य चक्र था, जहां देने में ही प्राप्ति थी और समर्पण में ही संतोष। अर्जुन अब जैसे एक शिष्य नहीं, स्वयं यज्ञ का अंग बन रहा था, और जो उस यज्ञ का अवशेष खाता है वह, श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वह पवित्र हो जाता है, क्योंकि वह केवल अन्न नहीं खाता, वह उस भाव को ग्रहण करता है जो समर्पण से जन्मा है। वह उस ऊर्जा को अपने भीतर उतारता है जो बंधन नहीं, मोक्ष है। परंतु जो बिना यज्ञ की भावना के भोग करता है, वह चोरी करता है, ईश्वर से, समाज से और स्वयं से। अर्जुन की आंखें शांत थीं, पर भीतर किसी और गहराई में उतरती जा रही थी। उसने जैसे अपने आप से पूछा, तो क्या यह शरीर, यह जीवन, यह भोजन, क्या यह सब भी यज्ञ का ही भाग है? श्री कृष्ण का उत्तर धैर्य की लहर में बहता आया। हां अर्जुन, जो केवल अपने लिए खाता है, जो केवल अपनी तृप्ति के लिए जीता है, वह सृष्टि के उस यज्ञ चक्र से बाहर हो जाता है, और वही चोर कहलाता है, क्योंकि उसने ईश्वर की बनाई व्यवस्था से केवल लिया है और बदले में कुछ नहीं दिया।
जो अन्न किसी कर्म के बिना खाया जाए वह न केवल शरीर को अपवित्र करता है बल्कि आत्मा को भी बोझिल कर देता है। सत्य कर्म ही वह माध्यम है जिससे यह शरीर पोषित होता है, जिससे यह जीवन धर्ममय होता है, और यह कर्म भी अन्न से ही संभव है जो पृथ्वी देती है, जिसे प्रकृति जन्म देती है, जिसे किसान उपजाता है और जिसे समाज का हर अंग मिलकर जीवित करता है। अर्जुन की आंखों में मानो अब सारा जीवन यज्ञ की वेदी बन गया हो, और जो इस चक्र का पालन नहीं करता, श्री कृष्ण की दृष्टि जैसे कालचक्र के भीतर उतर गई। जो इस दिव्य चक्र का भाग नहीं बनता, वह न स्वयं को पहचानता है, न ईश्वर को, न कर्तव्य को। वह जीवन का उपहास करता है और धीरे धीरे पाप की ओर खिंच जाता है। उसका कर्म मात्र भोग बन जाता है और उसका जीवन एक खोया हुआ अवसर। अर्जुन की वाणी अब गंभीर थी पर शांत। तो क्या ज्ञानी भी कर्म करता है? श्री कृष्ण का उत्तर जैसे आत्मा की आवाज था। हां अर्जुन, ज्ञानी भी कर्म करता है, लेकिन वह कर्म उसका बंधन नहीं बनता, क्योंकि उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर होती है। वह जानता है कि वह कर्म कर रहा है, लेकिन साथ ही यह भी जानता है कि उसके भीतर जो करता है वह स्वयं नहीं, बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो सबके भीतर है। इसलिए वह कर्म करता है, पर अहंकार से मुक्त रहता है। वह सेवा करता है, पर अधिकार नहीं चाहता। वह देता है, पर अपेक्षा नहीं रखता। अर्जुन की आत्मा अब उत्तर नहीं, समर्पण खोज रही थी। तो क्या मैं केवल निष्काम होकर कर्म करूं? श्री कृष्ण का स्वर अब जैसे किसी दूर आकाश से उतर रहा था, न बहुत ऊंचा, न बहुत गहरा, बस पूर्ण। कर्म करना आवश्यक है, लेकिन फल की इच्छा, वह भ्रम है। जब तुम फल की कामना करते हो, तो तुम्हारा कर्म विष बन जाता है। लेकिन जब तुम केवल कर्म करते हो, यज्ञ की भावना से, समर्पण की चेतना से, तो वही कर्म अमृत हो जाता है। तुम मुक्त हो जाते हो, बिना संन्यास लिए, बिना कुछ छोड़े, क्योंकि असली मुक्ति भीतर से आती है, और वह वहीं जन्म लेती है जहां कर्म किया गया हो, पर उस पर मेरा नहीं लिखा गया हो। अर्जुन की दृष्टि अब युद्ध भूमि से भीतर लौट रही थी, जहां गूंज थी, क्या मेरा कर्म मेरे भीतर का बोझ है या मेरे आत्मा का उद्देश्य? उसने प्रश्न रखा। हे माधव, यदि इस संसार से कोई भी मोह न रहे, तो क्या फिर कोई कारण बचेगा कर्म का? क्या फिर कोई करेगा कुछ भी, या बस मौन में बैठा रहेगा? श्री कृष्ण की दृष्टि समय के आर पार देख रही थी, और उनका उत्तर अतीत और भविष्य को एक कर रहा था। कर्म केवल स्वयं के लिए नहीं होता अर्जुन। कुछ जीवन ऐसे होते हैं जिनका हर कदम हजारों जीवनों को दिशा देता है। जैसे राजा जनक, जो योग में स्थिर थे, फिर भी राज्य चलाते थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं आत्मज्ञानी हूं, इसलिए मैं विरक्त हो जाऊं। वे समझते थे कि उनका कर्म उनके भीतर की उपासना है और बाहर की व्यवस्था का स्तंभ भी। अर्जुन की चेतना जैसे स्वयं उन जीवनों को देख रही थी जो अपने कर्तव्यों से स्वयं को अलग नहीं करते, बल्कि उन्हीं में ईश्वर को अनुभव करते हैं। तो क्या यदि कोई बड़ा पुरुष कर्म न करे, तो क्या संसार डगमगा जाएगा?
श्री कृष्ण का उत्तर अब चट्टानों की तरह स्थिर था और नदी की तरह बहता हुआ। जब कोई श्रेष्ठ पुरुष कर्म करता है तो वह केवल अपने लिए नहीं करता, उसका हर कर्म एक राह बन जाता है उन सब के लिए जो अभी संदेह में हैं, जो जीवन से डरते हैं, जो मार्ग ढूंढ रहे हैं। यदि वह रुक जाए तो लाखों रुक जाएंगे, यदि वह भटक जाए तो असंख्य दिशाहीन हो जाएंगे। इसलिए कर्म करना उसका धर्म है, चाहे उसे कुछ चाहिए या नहीं। अर्जुन की दृष्टि में अब केवल युद्ध नहीं, समाज और युगों का भार उतर आया था। और आप, हे योगेश्वर, आप जिन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं करना, जो सर्वसंपन्न है, आप क्यों करते हैं कर्म? श्री कृष्ण का स्वर अब ब्रह्मांड की नाड़ियों को छू रहा था। क्योंकि अर्जुन, यदि मैं भी कह दूं कि अब कुछ नहीं करना, तो यह सृष्टि अपनी दिशा खो देगी, प्रकृति चुप हो जाएगी, मनुष्य अपने पथ से उतर जाएगा, और तब धर्म की ज्योति धीरे धीरे बुझ जाएगी। मैं कर्म इसलिए करता हूं क्योंकि कर्म स्वयं ईश्वर का उत्सव है, उसमें भाग लेना मेरी उपस्थिति है। अर्जुन का मुखर मौन अब एक समर्पण की शरण ले रहा था। तो क्या कर्म का त्याग ही मोक्ष नहीं? श्री कृष्ण का उत्तर उस क्षण मौन को भी उत्तर बना रहा था। मुक्ति कर्म त्यागने से नहीं मिलती, बल्कि उस आसक्ति को त्यागने से मिलती है जो मन को बांधती है। यह मेरा है, मुझे चाहिए, मुझे न मिले तो दुख होगा। जब तुम कर्म के बीच खड़े होकर इन सब से मुक्त हो जाओ, तभी तुम वास्तव में मुक्त हो। कर्म तब बंधन नहीं रहता, वह प्रार्थना बन जाता है। अर्जुन अब उस अंतर को महसूस कर रहा था, जहां कर्म में डूबे रहकर भी आत्मा निर्लिप्त रह सकती है। और वे जो ज्ञान से दूर हैं, वे कैसे कर्म करें? श्री कृष्ण का स्वर अब शिक्षण नहीं, चेतावनी जैसा था। जो अज्ञानी हैं, वे कर्म तो करते हैं, लेकिन उसमें लिप्त होकर वे फल की कामना करते हैं, मान और प्रतिष्ठा चाहते हैं, अहंकार में डूब जाते हैं। उनका कर्म कर्म नहीं, वासनाओं का विस्तार बन जाता है। लेकिन जो ज्ञानी हैं, वे भी कर्म करते हैं, परंतु भीतर से खाली होकर। वे जानते हैं कि वे कुछ नहीं कर रहे, बल्कि वह शक्ति कर रही है जो सबके भीतर है। उनके लिए कर्म न तो बाध्यता है, न अपेक्षा, बल्कि एक सहज बहाव है जिसमें वे स्वयं को अर्पित कर चुके हैं। अर्जुन की दृष्टि में अब केवल प्रश्न नहीं थे, बल्कि वह समर्पण भी था, जो उत्तरों को पाना नहीं चाहता, बस उन्हें अनुभव करना चाहता है। उसने धीरे से पूछा, हे केशव, जो ज्ञानी होते हैं, वे क्या स्वयं में स्थित हो जाने के बाद दूसरों से विमुख हो जाते हैं, या वे संसार से कोई संबंध बनाए रखते हैं? श्री कृष्ण का स्वर जैसे किसी युग की अनकही स्मृतियां सुना रहा था। जो सच्चा ज्ञानी है, वह अपने ज्ञान को घमंड का आभूषण नहीं बनाता। वह कभी यह नहीं कहता, तुम अज्ञानी हो, मैं जानता हूं। वह जानता है, ज्ञान भी यदि अपमान का कारण बने, तो वह अज्ञान से अधिक भयंकर है। इसलिए अर्जुन, ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानी को भ्रम में न डाले, बल्कि उसे युक्तिपूर्वक कर्म के लिए प्रेरित करे, उसकी भाषा में बोले, उसके मन में उतर कर कहे कि तू चल,
तेरे भीतर भी वही दीप जल सकता है जो किसी मुनि के भीतर जलता है। अर्जुन ने नेत्र उठाकर देखा, जहां युद्ध भूमि अब शिक्षा भूमि में बदल चुकी थी। पर प्रभु, यह सब तो इंद्रियां करती हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो फिर यह आत्मा कहाँ है इसमें? श्री कृष्ण की वाणी अब प्रकृति के रहस्यों को उघाड़ रही थी। इंद्रियां कार्य करती हैं, मन उनका निर्देशन करता है, बुद्धि निर्णय लेती है और प्रकृति इस पूरे यंत्र को चलाती है। आत्मा केवल साक्षी है। वह न देखती है, न चलती है। वह बस है, अविचल, अचल, सर्वज्ञ परंतु अलिप्त। जब ज्ञानी यह जान लेता है तो वह हर कर्म के मध्य मौन की उपस्थिति बन जाता है। वह जानता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। जो कुछ हो रहा है वह प्रकृति कर रही है। मैं तो बस साक्षी हूं। एक विराम, जहां अर्जुन ने जैसे स्वयं को उस साक्षी में विलीन होते पाया। तो जो कहता है, मैंने किया, मैंने बनवाया, यह मेरे कारण हुआ, वह कौन है? श्री कृष्ण का उत्तर अहंकार की जड़ों को खुरचने लगा। वह अहंकार है अर्जुन, और वही अज्ञान है। जब आत्मा स्वयं को देह मान बैठती है तो उसे लगता है, मैं कर रहा हूं। यही भ्रम जन्म देता है कर्मों के बंधन को। वही जन्म देता है दुख को, और फिर दुख से मुक्ति पाने की छटपटाहट को। इसलिए यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो। तब तुम कर्म के भीतर होकर भी उसके पार चले जाओगे। अर्जुन की आंखों में अब न केवल युद्ध का चित्र था, बल्कि आत्मा का स्पर्श भी, समर्पण। तो क्या केवल यही मार्ग है शांति का? कृष्ण ने जैसे अंतरिक्ष को भी उत्तर में शामिल कर लिया। हां अर्जुन, जब कोई अपने सारे कर्म फल की अपेक्षा के बिना स्वार्थ से परे मुझे अर्पित कर देता है तो वह भीतर से शुद्ध हो जाता है। और जिस हृदय में शुद्धता बसती है वहीं शांति उतरती है। जो इस ज्ञान को श्रद्धा से स्वीकार करता है वह बंधनों से ऊपर उठ जाता है। वह न कर्म से डरता है, न फल से बंधता है। उसका जीवन कर्म बन जाता है, किंतु उसका हृदय मौन हो जाता है। अर्जुन की आंखों में अब ज्ञान का आलोक तो था, पर साथ ही एक संशय की छाया भी। उसने धीरे से कहा, मधुसूदन, आपने जो कुछ कहा वह मेरे भीतर गूंज रहा है। पर मैं देखता हूं इस संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो इस ज्ञान को सुनकर भी उसका अपमान करते हैं। वे उसकी अवहेलना करते हैं। क्या उनके लिए भी कोई मार्ग है? श्री कृष्ण का स्वर अब करुणा और विवेक से गूंजता था। जो इस ज्ञान का अपमान करता है वह केवल शब्दों को ठुकराता नहीं, वह स्वयं की आत्मा से मुंह मोड़ता है। ऐसा मनुष्य अज्ञान के अंधकार में डूब जाता है और जीवन में केवल दुख पाता है, क्योंकि वह सत्य को नकारता है और झूठ के सहारे जीता है। लेकिन अर्जुन, प्रकृति की अपनी एक लय है। हर प्राणी उसी के अनुसार कार्य करता है। उसे दबाने की चेष्टा मत करो, उसे मिटाने की जिद मत रखो, बल्कि उसी का सदुपयोग करो। उसी प्रकृति के माध्यम से उसे परम सत्य की ओर मोड़ दो।
अर्जुन के भीतर अब एक और द्वंद्व जन्म ले चुका था। उसने गंभीर स्वर में पूछा, तो हे केशव, क्या यह राग और द्वेष यही कारण है कि मनुष्य अपनी प्रकृति से हटकर पतन की ओर चला जाता है? कृष्ण ने उत्तर दिया जैसे वे समय के रहस्यों की परतें खोल रहे हों। राग जो हमें बांधता है उन वस्तुओं से जो हमें प्रिय हैं, और द्वेष जो हमें खींचता है उनसे दूर जो हमें अप्रिय लगती हैं। ये दोनों ही कर्म में बाधक हैं। वे हमारे विवेक को ढक देते हैं, और जो विवेक ढक गया वह सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए अर्जुन, इनसे सावधान रहो। राग को भी देखो, द्वेष को भी, पर किसी के अधीन मत हो। अर्जुन ने लंबा श्वास लिया, मानो वह अपने भीतर राग द्वेष की गांठों को खोलने लगा हो। और फिर जैसे एक गूढ़ प्रश्न उसकी आत्मा से फूट पड़ा, परंतु हे भगवान, यदि स्वधर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर है तो फिर लोग परधर्म क्यों अपनाते हैं? क्या यह भी राग द्वेष का ही प्रभाव है? कृष्ण की दृष्टि अब जैसे दूर भविष्य में देख रही थी। स्वधर्म जो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल है, तुम्हारी आत्मा की आवाज है, उसे अपनाना ही सच्ची मुक्ति की ओर पहला कदम है। और यदि उस मार्ग में मृत्यु भी आए तो वह भी परम कल्याणकारी होती है। परधर्म दिखने में कितना भी मोहक क्यों ना लगे, वह भीतर जहर बो देता है, क्योंकि वह तुम्हारा नहीं है। अर्जुन, जिस बीज को जिस भूमि में बोया गया है उसके लिए वही भूमि पवित्र है। उसे किसी और की हरियाली से भ्रमित नहीं होना चाहिए। कुछ क्षणों का मौन, और फिर अर्जुन ने अपने संदेहों को शब्दों में पिरोया। किंतु प्रभो, मनुष्य बहुत बार जानता है कि यह गलत है, यह पाप है, फिर भी वह वही करता है। क्यों? क्या वह स्वयं से पराजित है? कृष्ण ने जैसे सत्य का तेज सूर्य अर्जुन के सम्मुख प्रकट कर दिया। यह प्रश्न जो तुमने अभी पूछा है वह केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि समस्त मानवता का शाश्वत प्रश्न है। मनुष्य पाप करता है क्योंकि उसके भीतर एक अग्नि धधकती है, काम की अग्नि। यह काम जो इच्छाओं से जन्म लेता है, जो संतोष को निगल जाता है, जो विवेक को राख कर देता है, यह वही शत्रु है जो तुम्हारे भीतर से तुम्हें हराता है। और जब तक इसे नहीं समझा, न जीता, न वश में किया, तब तक कोई भी ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता। शून्य की निस्तब्धता में जब अर्जुन का प्रश्न डूबा, तब श्री कृष्ण का उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि एक अनुभूति में उतरने लगा। अर्जुन, मनुष्य पाप करता है क्योंकि उसके भीतर एक अदृश्य शत्रु छिपा बैठा है, काम, इच्छा, वासना। और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो वही काम क्रोध बन जाता है, और जब क्रोध फूटता है तो विवेक जलता है। मनुष्य देखता है पर समझ नहीं पाता, सुनता है पर आत्मा की आवाज से दूर हो जाता है। कृष्ण के शब्द जैसे हृदय की परतों को खोलने लगे। वो बोले, यह काम रजोगुण से उत्पन्न होता है। यह आकर्षक है, सुगंध की तरह तुम्हें अपनी ओर खींचता है, परंतु उसके पीछे विनाश की आंधी चलती है। अर्जुन,
यह काम सब कुछ ढक देता है, जैसे अग्नि को धुआं उसकी लपटों को छिपा देता है, जैसे धूल दर्पण को ढक लेती है और प्रतिबिंब को मिटा देती है, जैसे गर्भ में भ्रूण छिपा होता है और कोई जान नहीं पाता कि भीतर जीवन पल रहा है। ठीक वैसे ही काम तुम्हारी आत्मा को ढक लेता है और तुम यह भूल जाते हो कि तुम कौन हो। अर्जुन स्तब्ध था। उसने जैसे भीतर झांका हो और देखा हो कि वासना केवल बाहर नहीं, उसके भीतर भी सांस ले रही है। श्री कृष्ण का स्वर अब और भी अंतरंग हो चला था। यह शत्रु तुम्हारे इंद्रियों में बसता है, कभी तुम्हारे मन में गूंजता है, कभी बुद्धि को अपने रंग में रंग देता है, और जब यह तुम्हारी बुद्धि को जीत लेता है तो तुम स्वयं को भूल जाते हो। इसलिए अर्जुन, पहला कदम यही है कि इंद्रियों को वश में करो। सुनो, देखो, स्पर्श करो, पर उनमें बंधो मत। इंद्रियां बाहर की ओर दौड़ती हैं, पर तुम्हारा मार्ग भीतर की ओर है। अब श्री कृष्ण का स्वर न केवल उत्तर दे रहा था, बल्कि मुक्ति का मार्ग भी दिखा रहा था। इंद्रियों को वश में करो, फिर मन को स्थिर करो, मन पर विजय पाओ, फिर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ, और तब जब बुद्धि निर्मल हो जाए, तब आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। तुम तब जानोगे कि वास्तव में न कोई करता है, न कोई भोगता है, सब कुछ प्रकृति कर रही है और आत्मा साक्षी मात्र है। अर्जुन अब मौन था, लेकिन यह मौन संदेह का नहीं था, बल्कि एक जागरण का था। शब्दों ने जैसे उसे मुक्त कर दिया था और श्री कृष्ण ने धीरे से जोड़ा। इसलिए हे पार्थ, खड़े हो जाओ, कर्म करो, पर फल की इच्छा के बिना। हर कर्म मेरे चरणों में अर्पित करो, तब न तुम्हारा कुछ बंधेगा, न कुछ बचेगा, सिवाय उस शांति के जो न शब्दों में है, न संसार में, बल्कि केवल उस आत्मा में है जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। और वहीं उस युद्ध भूमि में जहां शंखनाद की जगह अब मौन की गूंज थी, ज्ञान ने अपना वास बना लिया। अर्जुन के नेत्रों में संदेह अब नहीं था, वहां केवल निर्णय था, धर्म था और श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि। शब्दों के उस अंतिम तरंग में जब अर्जुन पूर्ण रूप से मौन हो चुका था, तब श्री कृष्ण की दृष्टि जैसे आत्मा के भीतर उतर गई, और वहां से जो निकला वो कोई उत्तर नहीं था, बल्कि स्वयं मुक्ति की ध्वनि थी। अर्जुन, मन को शुद्ध करो, क्योंकि वही मन तुम्हारा यंत्र है। यदि वह विकारों में डूबा तो सब कुछ दूषित होगा, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा जीवन। पर जब मन निर्मल होता है तो बुद्धि स्थिर होती है, और उसी स्थिर बुद्धि में आत्मा अपना स्वरूप प्रकट करती है। अर्जुन ने जैसे अपने भीतर कोई प्रकाश देखा, एक ऐसा प्रकाश जो शब्दों से परे था। जान लो अर्जुन, इंद्रियां मन से श्रेष्ठ हैं, मन बुद्धि से, परंतु इन सबसे भी श्रेष्ठ है आत्मा। यह आत्मा तुम्हारी नहीं, तुम स्वयं आत्मा हो। लेकिन जब तुम अपने को इंद्रियों तक सीमित कर लेते हो तो तुम बंध जाते हो, वासना से, क्रोध से, मोह से। कृष्ण का स्वर अब जैसे दिशाओं को पार कर रहा था। इसलिए इंद्रियों को जीतो, मन को संयम में रखो,
बुद्धि को शुद्ध करो और आत्मा के बल से काम और क्रोध, इन दो शत्रुओं को नष्ट कर दो, क्योंकि जब तक ये जीवित हैं तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। अर्जुन का चेहरा अब शांत था, जैसे किसी ने युद्ध जीत लिया हो। भीतर ही भीतर याद रखो अर्जुन, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। कर्म से मत भागो, कर्म में जागो, क्योंकि कर्म ही आत्मा की उड़ान का पंख है। जिसने कर्म को शुद्ध किया उसने ही ज्ञान को पाया, और जिसने ज्ञान को पाया उसने ही मोक्ष को छू लिया। कृष्ण का स्वर अब भक्तिमय था, जैसे ब्रह्मा स्वयं उपदेश दे रहा हो। कर्म को तप बनाओ, कर्म को पूजा बनाओ। हर कार्य ऐसा करो जैसे ईश्वर के चरणों में पुष्प चढ़ा रहे हो। जब तुम कर्म को भक्ति बना देते हो तो कर्म ही योग बन जाता है। यही कर्मयोग है, जहां कार्य है पर कर्ता नहीं, जहां फल है पर इच्छा नहीं, जहां संसार है पर उसमें आसक्ति नहीं। अर्जुन ने आंखें उठाईं, और पहली बार कोई युद्धवीर नहीं